हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट यहाँ से पूछा गया हमें क्वेश्चंस में व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन हमारे पास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 लिक्विड बना रहा है। कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। ये हमारे पास है 1.25 ग्राम, 1.32 ग्राम, 3.65 ग्राम और 9.50 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें, जो हमारे पास यहाँ पे आता है ये हमारे पास क्या रहेगा, हमें यहाँ पे 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट यहाँ से निकालना है। ये कितना होगा जो न्यूट्रलाइज कर रहा है 50 ml ऑफ HCl को। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखिए अगर इसका एक मोल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके हमारे पास 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले तो हमें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हमें पता है पहला फार्मूला यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, हम जानते हैं मोलैरिटी जो हमारे पास आ जाता है। मोलैरिटी इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे पास बनेगी। मोलैरिटी हमें दिया हुआ इसका, दिस इज 0.5 मोलर हमारे पास यहाँ पे गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ से निकालने, इसको x मान लेते हैं। वॉल्यूम हम देख लें, हमारे पास 50 ml दिया हुआ है, हमारे पास आ जाएगा 1000। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 100। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये बन जाएगा 25, यहाँ पे एक 0 और लगा दें, ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज योर यहाँ पे देखिए 1000। ओके, तो हम इसको करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है हम इसको बोल देते हैं, ये बन जाएगा 1/40। या इसको सीधा भी सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 0.025 मोल्स। इतने मोल्स जो है वो हमारे पास किसके हैं, HCl के। किसके हैं, HCl के। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल सा मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। मोल मोल एनालिसिस क्या बोलता है, देखिए इसके अगर 2 मोल हैं तो इसके अगर 2 मोल है, इसका 1 मोल चाहिए। हमें किसका वेट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, अगर हम देखें 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। रिक्वायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल चाहिए, दैट इज योर 1 मोल। 1 मोल चाहिए हमें। 1 मोल का मतलब है, अब 2 मोल है, इसका मतलब 1 मोल्स अगर हम इसका लेते हैं तो हमें इसका क्या चाहिए, इसका हमें रिक्वायर्ड है दैट इज योर हाफ मोल। कितना मोल रिक्वायर्ड है, हाफ मोल। तो हमें दिया यहाँ पे 0.025, इसके इतने मोल्स के लिए हमें इसका कितना मोल चाहिए होगा, 0.025 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स। इतने मोल जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, दिस मोल, इतने मोल जो है हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसको हम सॉल्व कर लें, ये बनेगा 0.01, यहाँ पे आ जाएगा 25 मोल्स। इतने मोल जो है वो किसके चाहिए, HCl के चाहिए। किसके चाहिए, HCl के चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें HCl के इतने मोल का मास जो है वो निकालना है। तो ठीक है, तो आपको पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl का मास कितना होगा, अगर हम देखें ये आता है हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे आएगा दिस इज 36.5 ग्राम। तो अगर मुझे 0.0125 मोल का मास निकालना, यह आ जाएगा 0.0125 इंटू आपके पास आ जाएगा दैट इज 36.5। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 36.5 इंटू 0.0 और 125 आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 0.456, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 ग्राम। इतना हमें यहाँ पर ये जो है वो रिक्वायर्ड होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी, हमें यहाँ पे मास जो वो फाइंड करना था, ये मास ऑफ HCl आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट। HCl के मोल तो हमें ऑलरेडी गिवन है।
तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो 0.025 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। तो 0.025 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा 1.25 ग्राम। तो 0.025 मोल्स ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 ग्राम। तो 1.25 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये कब है, जब कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर है, लेकिन हमें दिया प्योरिटी कितनी है 95%। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, उसमें कितना प्रेजेंट है 95 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हमें 95 ग्राम लेना है तो 95 ग्राम में कितना होगा, हमें इसके लिए लेना कितना पड़ेगा एक्चुअली 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम के लिए कितना लेना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 95। हमें कितना चाहिए 1.25 ग्राम के लिए, 1.25 ग्राम के लिए कितना लेना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाई 95 इंटू आपके पास आ जाएगा 1.25। तो ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लें 100 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 95 और इसको हम कर लेते हैं 1.25 से, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 1.31 ग्राम, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.32 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1.32 ग्राम। तो जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा इसको सॉल्व करके वो बनेगा 1.32 ग्राम। तो इसका मतलब ये आंसर आपके पास बनेगा सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2022 में पूछा गया था। तो I hope you understand this question. Thank you.